जब से लोकसभा का चुनाव होने की घोषणा हुई है, तब से बीजेपी साम दाम दंडभेद की नीति अपना रही है। दलित आदिवासी नेताओं को तो इंसान ही नहीं समझ रही है। वो 2024 की सीट पर कब्जा जमा कर बैठी है। वो ऐसे जहरीले कदम उठा रही है जिससे दलित और आदिवासी और बहुजन समाज के नेताओं का पैतरा ही न चल पाए। बीजेपी कुंडली मारकर उत्तर प्रदेश की सीट और दिल्ली की सीट को हथियाने में लगी है। वो हर तरह से चाहती है कि उसको सीट मिले और चुनाव में वो आगे आए। इसलिए वो सभी नेताओं और सभी पार्टियों को खत्म कर देना चाहती है। न विपक्ष होगा, न बीजेपी के अगेंस्ट कोई खड़ा होके सवाल करेगा। आपने देखा होगा कि किस तरह से झारखंड में हेमंत सोरेन के साथ क्या हुआ, लेकिन सब कुछ जानते हुए भी अभी भी इंडिया गठबंधन के नेताओं की आंखें नहीं खुली है। ये कमज़ोर नेता हैं जिन्होंने इंडिया गठबंधन का निर्माण किया। ऐसे सूत्रधार थे नीतीश कुमार जिन्होंने इंडिया गठबंधन बनाकर फिर उसे तितर बितर कर दिया। ऐसे नेता थे ममता बनर्जी जो एकला चलो की नीति लेकर बंगाल में अकेले लड़ रही हैं। केजरीवाल पंजाब से अकेले लड़ रहे हैं। 65 सीटों पर अखिलेश यादव अपना झंडा गाड़ कर बैठे हैं कि ना एक सीट इधर होगी ना उधर होगी। जब इनके हाथ में ही पावर नहीं इंडिया गठबंधन का, इनके पास एकता नहीं इंडिया गठबंधन की, ये देश की जनता का क्या विकास करेंगे। इसमें कुछ ऐसे नेता हैं, कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो तमाम पार्टियों को खत्म कर देना चाहती हैं, चाहे वो यादव हो, दलित पार्टी हो, कोई भी कमज़ोर पार्टी हो। नीतीश कुमार की बीजेपी में वापसी जो है वो काफ़ी खतरनाक और हैरत अंगेज है। जिसने इंडिया गठबंधन का निर्माण कराया, पहली बैठक पटना में करवाई, उसने ही इंडिया गठबंधन को तोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली। और अब ये सूत्रधार बन गए हैं इंडिया गठबंधन की अखिलेश यादव, जिन्हों खुद पर गुमान हो गया है कि वो 65 सीट पर ही चुनाव लड़ेंगे। जबकि उन्होंने कांग्रेस को पहले 8 सीटें दी थी, उसके बाद उन्होंने 11 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए दिया। लेकिन कांग्रेस नाराज है। कांग्रेस को यूपी से और सीटें चाहिए, आरजेडी को भी सीटें और चाहिए, लेकिन ये देने को तैयार नहीं है, क्योंकि इनको लगता है कि इंडिया गठबंधन की सीटें चली जाएंगी तो इनके क्षेत्र से इनका बोलबाला समाप्त हो जाएगा। इसलिए ये ऐसा कर रहे हैं। इसी के बीच एक खबर भी बहुत सामने निकल कर आ रही है। बहन मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में अभी तक किसी से कोई गठबंधन की बात नहीं की है, लेकिन खबर और सूत्रों के मुताबिक ये माना जाए कि शायद ही मायावती जी कांग्रेस से गठबंधन कर सकती हैं, जबकि इंडिया एयरलाइंस से गठबंधन नहीं करेंगी, मगर कांग्रेस के बड़े नेता बहन मायावती जी से गठबंधन में रहकर उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ना चाहते हैं। इन्हीं खबरों के बीच एक क्लिप भी बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है। कहा जा रहा है कि ये क्लिप काफ़ी पुरानी है, लेकिन उसको नया करके पेश किया जा रहा है। मैं वो क्लिप आपको नहीं दिखा सकती, लेकिन उसके बारे में ज़रूर बता सकती हूँ। ये क्लिप है बॉलीवुड के बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा की, जिन्होंने बहन मायावती जी की प्रशंसा और मान्यवर काशी राम के एहसानों का पूरा फुलझड़ी ही छोड़ दिया है। इतनी तारीफ ही कर रहे हैं कि लगता है कि इस बार का उनका झुकाव बीएसपी की तरफ आ रहा है। वो बहन मायावती को लेकर काफ़ी संजीदा हैं। जी हाँ, खबर इससे पहले वो बीजेपी में थे और फिर टीएमसी में आ गए। बीजेपी की गलत विचारधाराओं से तंग आकर उन्होंने बीजेपी छोड़ दी, फिर टीएमसी में आ गए, लेकिन टीएमसी में से भी वो अब बसपा में आना चाहते हैं। उन्होंने अपने क्लिप में कहा कि वो मान्यवर काशी राम जी और बहन मायावती जी के एहसान तले दबे हैं। उन्होंने ऐसा एहसान किया कि मैं जनता के सामने बता भी नहीं सकता। ये बात सच है कि बहन मायावती जी अगर किसी की मदद करती हैं तो एक हाथ से करती हैं तो दूसरे हाथ को पता भी नहीं चलता।
आपको याद होगा हैदराबाद के बिस्वा छात्र की मौत के बाद उसके परिवार की आर्थिक हालत खराब थी, लेकिन बहन जी ने अपने हाथों से उन लोगों की मदद की, आर्थिक मदद की, जिससे वो उनके परिवार का भरण पोषण हो सके। ये थी बहन मायावती जी। ये क्लिप शत्रुघ्न सिन्हा की काफ़ी पुरानी बताई जा रही है, लेकिन इस क्लिप में काफ़ी सच्चाई है कि बहन मायावती जी की तरफ शत्रुघ्न सिन्हा और बिहार के लोगों का झुकाव है। अगर बहन मायावती जी बीएसपी से शत्रुघ्न सिन्हा को टिकट दे भी देती हैं तो वो काफ़ी अच्छे इंसान भी हैं और बसपा से वो लड़ेंगे और अपनी पूरी ताकत झोंक कर बसपा को जिताने की भी कोशिश करेंगे, ऐसा सूत्र कहते हैं। लेकिन बहन मायावती जी क्या करती हैं, उनकी रणनीति, उनकी राजनीति वो ही समझे। अभी तक फिलहाल जो कुछ भी हो रहा है, बहन मायावती जी हर कदम को फूंक फूंक कर रख रही हैं। जिस तरह से ईडी नेताओं को, विपक्षी नेताओं के पीछे पड़ी है, उससे तो यही लगता है कि अब जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते सभी को फूंक फूंक कर कदम रखने पड़ेंगे। फिलहाल हम आपको बता दें कि ईडी की पूछताछ में तेजस्वी यादव, अरविंद केजरीवाल लपेटे में आ चुके हैं और ये लपेटा विपक्ष के सभी नेताओं को लपेट लेगा जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते। हो सकता है कि चुनाव से पहले कुछ नेता जेल में भी होंगे, इसलिए बीएसपी को और उनके कार्यकर्ताओं को हर चीज़ पर कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ेगा। फिलहाल अगर आपको खबरें अच्छी लग रही हैं तो हमारा सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।